Online students, can you hear me? Yes. Rights issue. What is rights issue? I have given the introduction in the earlier class. What is rights issue? Anyone? Any doubts before I proceed to this concept? Any doubts in earlier sums? आज 1 घंटा है, 1 घंटा में तो एक कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए. बोलो क्या था क्वेश्चन नंबर? क्या एंट्री लिखा नहीं? एक मिनट, पहले बोलो क्या है. पर्टिकुलर पॉइंट डाउट है या पूरा सम है? सम डाउट होने से तो आज तो नहीं हो पाएगा, 1 घंटा तो समझा नहीं. बोलो क्या, बोलो पॉइंट बोलो तो फिर कहाँ पे इशू है. आई गेस 14 और 15 सेम मॉडल ना. ओके बोलो कहाँ पे गैप किया. प्रोबेबिलिटी अलॉटमेंट में क्या डाउट है? बोलो सम कर देंगे, कोई बात नहीं. ठीक है, कल करा दूंगा. 14 या 15 में एक सम चाहिए क्या? ठीक है, 14 या 15 में एक सम बोल दूंगा. बोल दो कौन सा सम चाहिए, वो करा दूंगा कल. पहले बोलो, अभी इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट होने से बोलो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. आज रात में दोबारा एक बार चेक कर लो, घर जाके एंट्रीज एक दोबारा चेक कर लो. नहीं हो रहा है सर, कल सुबह मैं एक्सप्लेन करूँगा, कोई बात नहीं. जर्नल एंट्रीज के बाद इसका वो सेकंड चैप्टर में आएगा, मैं दिखा दूंगा ना. कहाँ पे एक पॉइंट दिया होगा, सब्सक्राइब्ड ऑथराइज कैपिटल दिखाना है, कॉल्ड अप कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सब दिखाना है, बस वही तो है. हाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 ना. हाँ 13 में देखो क्या पूछा है. बैलेंस शीट, उसका नोट्स. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा शेयर कैपिटल, है कि नहीं. मैं बोल रहा हूँ, समझा दूंगा. चैप्टर 2 में है ना बैलेंस शीट के लिए सेपरेटली. आइटम्स कैसे बिठाना है वो देख लेंगे बाद में. इधर टाइम वेस्ट करेगा, फायदा नहीं ना. मैं समझ गया, चैप्टर 2 अलग से है ना, उसके लिए हम देख लेंगे सेपरेटली, उसमें देख लेंगे. अभी इसमें आइटम्स देख लो. एसेट साइड, लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड जो कैपिटल है उसका ही है. हाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, पीपी वगैरह वही है. कहाँ पे कौन सा सम में बोल रहे हैं? 13 का. हाँ ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. एक जो सम चाहिए बोल दो. इसमें 14 15 में कहीं पे डाउट है क्या बोल दो, वो कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करके जाऊंगा.
एक बार आप फिर से एक बार चेक कर लो घर जाके। सर नहीं है, कल एक्सप्लेन करना है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कल। आज तो राइट्स इश्यू कंप्लीट करूंगा, ठीक है। बोल दो इसमें कहाँ पे क्या इशू है, 14th और 15th में। तुमने किया है कि नहीं किया पहले ही बताओ। देखने से नहीं होगा ना, देखने एटलीस्ट वर्चुअली सम करना पड़ेगा। हाँ, कहाँ पे प्रोरेटा में, कहाँ पे दिखा दो। मैं वो ये 2 एंट्रीज या 3 एंट्रीज मैं समझा दूंगा, बोलो। 7,500 को, हाँ। रिमेनिंग का रिटर्न कर दिया ना। हाँ, applications were नहीं, prospectus inviting applications for 6,000, 9,000 रिसीव हो गया। अलॉटमेंट मेड टू 7,500, तो 7,500 को 6,000 इशू किया है, मतलब अलॉट किया है कि नहीं। फर्स्ट एंट्री देखो, एप्लीकेशन नहीं किसका, कितना का, 9,000 नहीं, हाँ 9,000 होगा। 9,000 इंटू 2 रुपीज़ 18,000, वो एंट्री मिसिंग है, वो लिखना पड़ेगा। मिसिंग है लेकिन लिखना पड़ेगा। इसमें पहला एंट्री मिसिंग है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन 18,000 मिसिंग है। नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन टू बैंक जो रिफंड कर रहा है, कितना रिफंड करेगा। एंट्रीज पूछा, क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं क्या। शायद नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला, बोलो। क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, तो एंट्रीज जर्नल दोनों बना लो, क्या प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस के लिए दोनों बना लो। क्यों, पहले जर्नल होता है, बाद में लेजर में जाएगा। लेजर या सब्सिडरी बुक, लेजर या सब्सिडरी बुक, कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक ना। लेजर या सब्सिडरी बुक दोनों में एक होता है। पहले तो जर्नल तो होना चाहिए, हाँ। पहला एंट्री जर्नल में होगा ना, बाद में लेजर या सब्सिडरी बुक दोनों में किसी एक में करेगा, क्लासिफाई करेगा उसमें, है कि नहीं। लेजर होने से सर जर्नल जरूरत नहीं, कौन बोला। अकाउंटिंग साइकिल पूरा उल्टा हो जाएगा। पहले जर्नल, उसके बाद लेजर या सब्सिडरी बुक ना, उसके बाद ट्रायल बैलेंस है कि नहीं। सर मैं डायरेक्ट, मुझे पता है डायरेक्टली लेजर कर दूंगा, ठीक है, तुमको अगर कॉन्फिडेंस है तुम कर लो, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो देना पड़ेगा ना जर्नल भी, जर्नल एंट्री भी लिख दो, इसलिए प्रैक्टिस कर लो। है कि नहीं। देखो फर्स्ट एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 18,000, वो मिसिंग है एंट्री, वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिमेनिंग एप्लीकेशन वाज रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट, कितना अलॉट किया था, 7,500 इंटू 2 कितना, 15,000 है, तो 3,000 रिटर्न जाएगा, है कि नहीं। 3,000 रिटर्न जाएगा। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 3,000, 3,000 कैसे है सर। हाँ, हाँ 1,500 शेयर्स इंटू 2, 3,000 रिटर्न करेगा। वो भी मिसिंग है, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 6,000 इंटू 12, सिर्फ 6,000 अलॉट कर रहा है। सर बाकी 1,500 शेयर्स में जो एप्लीकेशन मनी है उसको क्या कर रहे हो। हाँ, अलॉटमेंट के टाइम पे उसको एडजस्ट कर रहा है,
प्रोरेट अलॉटमेंट क्या हो रहा है इसमें देख लो, इस सम में 9000 शेयर्स अप्लाई ये सब्सक्राइब किया था, हमने इश्यू किया 6000 ही है, एप्लीकेशंस रिसीव हो गया 9000, ठीक है 9000। अभी हम मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकते हैं, 6000 ही अलॉट कर सकते हैं, यस और नो। तो 9000 हो गया सर, बाकी 3000 रिफंड करना है कि नहीं, बाकी 3000 रिफंड करना है। तो लेकिन ये कितना रिफंड किया, सिर्फ 1500 का रिफंड किया, क्योंकि प्रो रेटा अलॉटमेंट किया 7500 शेयर होल्डर्स का, 7500 शेयर्स का। इसका मतलब क्या है, 7500 शेयर्स जो अप्लाई किया उसको 6000 ही अलॉट किया है कि नहीं। 7500 है एग्जाम्पल, इसमें मान लो 9000 में 2 लॉट है, ठीक है, एक तो है 7500, एक तो है 1500, ठीक है। समझ लो, दो बंदा ए बी, ये दो लोग ये अप्लाई किए, ये अप्लाई किया 7500, बी अप्लाई किया 1500, तो टोटल अप्लीकेशन आया 9000 एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। तो हम तो अलॉट करेंगे कितना, 6000, ठीक है। तो बी का पूरा रिजेक्ट कर दिया, 7500 जो ये का है उसको अलॉट कर रहा है 6000, है कि नहीं सर। जो 1500 जो एप्लीकेशन 1500 एप्लीकेशंस के ऊपर 2 रुपीज एक्स्ट्रा जो कलेक्ट किया था उसको क्या करेंगे सर, हाँ रिफंड नहीं कर, रिफंड ऑलरेडी बी को कर दिया ना 1500। हाँ, ये का जो 1500 इंटू 2 रुपीज जो 3000 है वो अलॉटमेंट के समय एडजस्ट करेगा, फिर से पैसा मांगेगा नहीं, जो डिफरेंशियल अमाउंट है सिर्फ उसको मांगेगा। अलॉटमेंट कितना है बोलो, 5 रुपीज है कि नहीं। 6000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपीज कॉल अलॉटमेंट फिर से बुलाना पड़ेगा, कितना है ये 30,000 ना। 30,000 जब ड्यू होगा अलॉटमेंट, तब ये ने कितना पेमेंट करेगा, 27,000 ही पेमेंट करेगा, सिंपल, वही तो एंट्री है कि नहीं, वही तो एंट्री है, 27,000 ही देगा अलॉटमेंट के समय। कॉल सिनेरियोस वगैरह है वो भी एडजस्ट करना है, इसमें तो और नहीं है ना, और कहाँ पे है इसमें, सिंपल प्रॉब्लम है। कहाँ पे, स्टार्टिंग में मिसिंग है, बीच में कहाँ मिसिंग है, स्टार्टिंग में ही है ना। हाँ, स्टार्टिंग में 2 एंट्री मिसिंग है, वो मैंने बता दिया। ठीक है, एंट्री पास कर लो, तुम बैंक कॉलम छोड़ दो, जर्नल एंट्री दिया है तो लेजर इजीली बना सकते हैं ना, तो इसलिए एंट्री फॉर्म कर लो, एंट्री सिंपल है, ठीक है। अभी इस सम को फिर से दोबारा देख लो, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके हिसाब से, ठीक है। नहीं होने से कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस सम को, ठीक है। 15 तो करना पड़ेगा, 14 15 सेम मॉडल है, मैं 14 एक्सप्लेन करूंगा कल, अगर चाहिए तो, लेकिन घर में प्रैक्टिस करके आओ, बुक में कहाँ पे डाउट है उधर ही बोल दूंगा, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है तब पूरा सम बता दूंगा, अभी तो टाइम वेस्ट नहीं मत करो, ये डायरेक्टली 15 मिनट्स हो गए। राइट्स इश्यू, राइट्स इश्यू क्या है बताओ, कुछ डाउट्स है क्या, किया था, प्रैक्टिस किया है, हाँ पूरा नहीं किया है, ओके टाइम ले लो, बाद में कर लो आराम से, ठीक है। किया था, डाउट्स कुछ है, ओके 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 कर लो, डाउट जब आएगा पूछ लेना। हाँ, राइट्स इश्यू मतलब क्या है बोलो, लास्ट क्लास में बताया।
हम्म हम्म अच्छा, शेयर होल्डर को कंपनी में शेयर होल्डिंग इंक्रीज करने का। हाँ ओके, इस साइड से बताता हूँ, कंपनी के एंगल से। जब भी कंपनी फिर से इश्यू करेगा शेयर्स, फिर से क्या है सर, तो एक इनिशियल बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरा बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। ये तो इनिशियल है, समझ गया। ये तो फर्दर पब्लिक ऑफर, मतलब ये पहला टाइम शेयर्स इश्यू कर रहा है मार्केट में। दिस इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो मैं शेयर होल्डर बन गया, आईपीओ में मैंने खरीद लिया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, और जब मैंने इनिशियली कंपनी फाउंड किया तो उस टाइम पे मैं प्रमोटर हूँ, प्रमोटर हूँ बोल सकते हो। ठीक है, या मैनुअल फॉर्म में मैंने कुछ शेयर्स खरीदा, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, कोई एक बंदा ने शेयर्स बेच रहा था, मैंने खरीद लिया इस कंपनी का, तो आई एम एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। यू नीड टू highlight this point that I am an existing shareholder. Okay, now the company needs additional capital. What the company needs? Additional capital. Sir, why? For expansion of the business maybe. Yes, or to go into some vertical business, some other business. Okay, so I need capital. So if I need capital, what I do, I can borrow from any bank, that is a loan, or I can issue fresh shares. Yes or no? So that fresh shares, when you are issuing for the second time, you first need to, I mean the company can offer to the existing shareholders first. Okay, existing shareholders, because they are the loyal investors till date. Yes or no? इतना दिन से वो इन्वेस्ट किया कंपनी में, तो पहले उन लोग को बेनिफिट दो, तो इसलिए पहले उन लोग को इश्यू करो। सर बेनिफिट कैसे मिलेगा? जनरली इट आर इश्यूड, दे आर इश्यूड लेस देन द मार्केट प्राइस। इश्यूड एट व्हाट प्राइस? मार्केट प्राइस जो है वो लेस उससे थोड़ा कम में इश्यू करेगा। नॉट एट डिस्काउंट, दे आर नॉट इश्यूइंग एट डिस्काउंट, बिकॉज इश्यूइंग ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड। यस सर, सिर्फ ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में इश्यू कर सकता है, सेक्शन 54। तो डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर रहा है इस केस में, देख लो अच्छे से, मार्केट वैल्यू से कम में इश्यू कर रहा है। एग्जांपल, मार्केट वैल्यू में कुछ 100 रुपीज है या 90 रुपीज मान लो, फेस वैल्यू 10 रुपीज, मार्केट वैल्यू 90 रुपीज, इसको देगा कुछ 30 रुपीज 40 रुपीज में। समझ में आ रहा है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले देगा, बाहर जाने के पहले, उसको बोलते हैं राइट्स इश्यू। समझ गए कॉन्सेप्ट? समझ गए? एनी डाउट्स? इसमें आपका बुक में सिर्फ 2 ही सम है। का पेज नंबर बोलो? हम्म, 47 पेज नंबर, 50 पेज नंबर, राइट्स इश्यू को इलस्ट्रेशन नंबर 22, पेज नंबर 47 इन सम बुक्स, 50 ना, 50 इन सम बुक्स, इलस्ट्रेशन 22, इलस्ट्रेशन नंबर 23। ये दोनों क्वेश्चन पहला अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में दे दिया, तो डायरेक्टली मैं इधर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहला अटेम्प्ट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये 2 सम आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, मैं पहला अटेम्प्ट का एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट्स इश्यू देख लो, ये तो 22 का सेम मॉडल, एग्जैक्ट मॉडल है। जून 2024 में 7 मार्क्स में दिया इसको। कितना मार्क्स? 7 मार्क्स। देख लो क्वेश्चन अच्छा से। जेम्बो लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज फंड्स बाय मेकिंग राइट्स इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू पार्ट फाइनेंस इट्स एक्सपेंशन। कंपनी एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो अदर लोन लेना है या कहीं किसी और से लेना है, यस और नो, और इट कैन इश्यू शेयर्स, यस और नो।
कंपनी में ये ब्यूटीफुल एडवांटेज है कि नहीं? शेयर्स इश्यू करना है तो शेयर्स इश्यू करने के लिए वो भी किसको इश्यू कर रहा है? नॉट टू आउटसाइड पब्लिक, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। यस और नो? यस और नो? यस। द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40 lakhs। कितना था? हाँ, 40 lakhs। ये पीडीएफ उसको भेज दो, इन लोग को भी भेज दो, मैंने उसको दे दिया पीडीएफ। हाँ, कल मैसेज किया था मैंने, व्हाट्सएप में भेज दिया। सब लोग को नहीं दूंगा। हाँ, तो जो आ रहा था उसको ले लीजिए उनसे। हाँ हाँ हाँ, ले लीजिए, अलग से दे देना इन लोग को, ठीक है? द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर इज 45 रुपीज। मार्केट में वैल्यू कितना था? हाँ, 45 रुपीज है। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीस में है, शेयर्स में कितना होगा? फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू कितना है बोलो? क्वेश्चन में अभी तक तो दिया नहीं है। द कंपनी ऑफर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स द राइट टू बाई 2 शेयर्स एट 12 रुपीज ईच फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। 12 रुपीज में राइट्स इश्यू कर रहा है, तो फेस वैल्यू कितना होगा? हाँ, फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज होगा या 10 रुपीज होगा? क्वेश्चन में बोला नहीं, लेकिन एज्यूम करना पड़ेगा ना। फेस वैल्यू कितना था? फॉर डिस्कशन बोल रहा हूं, फेस वैल्यू कितना होगा इस केस में? 100 रुपीज होगा क्या? हाँ, फेस वैल्यू दिया नहीं, ये तो टोटल रुपीस में दिया है ना। कितना शेयर्स, फेस वैल्यू कितना है वो पूछ रहा हूं। एनीवन ऑनलाइन? नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया नहीं सर, फेस वैल्यू भी दिया नहीं, कैसे निकालेगा? मार्केट प्राइस 45 है, इश्यू प्राइस 12 रुपीज है, तो 12 रुपीज होने से फेस वैल्यू 12 से कम होगा ज़्यादा होगा? हाँ, तो ज़्यादा, अगर फेस वैल्यू एग्जाम्पल समझ लो 15 रुपीज है, तो 12 रुपीज पे तुम इश्यू करोगी, ये बोल रहे हो? तब डिस्काउंट हो जाएगा, है कि नहीं? फेस वैल्यू से नीचे मैंने कभी नहीं बोला। मार्केट प्राइस से नीचे भी दे सकता है बोला, फेस वैल्यू से नीचे कैसे होगा? दैट अमाउंट्स टू डिस्काउंट एंड इट इज प्रोहिबिटेड। यस और नो? तो फेस वैल्यू कितना होगा? हाँ, 10 लेस देन 12 रुपीज। कंफर्म ना? कंफर्म 12 रुपीज से लेस ही होगा। यस और नो? तो नियरेस्ट वैल्यू है तो हम एज्यूम करना है 10 रुपीज फेस वैल्यू एज्यूम करना है। यस और नो? 100 रुपीज तो नहीं होगा ना, है कि नहीं? 100 रुपीज फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू 45 रुपीज, अभी इश्यू कर रहा है 12 रुपीज, ये तो केस नहीं होगा। नहीं, 12 रुपीज पर ईच शेयर है वो, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ 10 रुपीज। अब 5 रुपीज भी हो सकता है फेस वैल्यू, बट इट डजेंट मैटर इन दिस क्वेश्चन। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तुम एज्यूम कर सकते हो 10 रुपीज फेस वैल्यू है, ठीक है? इधर तक कुछ डाउट है क्या? अभी कंपनी कैपिटल रेस करने के लिए राइट्स इश्यू दे रहा है, तो एग्जाम्पल अभी कितना शेयर दे रहा है? मेरे पास 1 शेयर है, मुझे राइट्स इश्यू मिल जाएगा क्या? मिलेगा क्या? राइट्स इश्यू कितना राइट्स शेयर्स इश्यू कर रहा है बताओ? मतलब कितना एडिशनल शेयर्स इश्यू कर रहा है बताओ? हाँ,
और एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास 1000 शेयर्स है, मुझे कितना राइट इश्यू मिल जाएगा बताओ, एनीवन फास्ट? मेरे पास 1000 शेयर्स है, मुझे कितना एडिशनल शेयर्स मिल जाएगा बताओ? 200 हाउ मच शोभन? 200 200? और नो नो शोभन बोल रहे, 1000 शेयर्स हैं या वो एक सेकंड, शोभन बोल रहे 200, यस? यस आई सेड 200 हाँ, यस शोभन बोल रहे 200। दूसरा क्या था, क्या बोला? नो 400? नो नो 400 इट शुड बी 400 सॉरी अच्छा, सॉरी शोभन टू फिर शेयर्स से है चेंज किया, 400 बोल रहे, ओके। सुशांता हजारिका बोल रहे 400। एनी अदर आंसर्स? 400 ही है, कैसे बोलो? 1005 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 200 आएगा, इंटू 200 इंटू 2, 400। 400 इज द करेक्ट आंसर। अभी बताओ 40 लैक्स में कितना एडिशनल शेयर कैपिटल इश्यू कर रहा है इन रुपीस, बताओ? 40 लैक्स में है ना, एग्जिस्टिंग कैपिटल इतना है ना, तो कितना एडिशनल कैपिटल इश्यू कर रहा है इन रुपीस, बताओ? कितना है? हाँ, तो 40 लैक्स में एडिशनल कैपिटल कितना पूछ रहा हूं? कैपिटल कैसे आएगा, रुपीस में कैसे आएगा बताओ? हाँ हाँ हाँ, इंटू फेस वैल्यू करना है, सिंपल है। तो 1000 शेयर्स के लिए बोला है, तो रुपीस में बोल नहीं बोल सकता है। 40 लैक्स इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना है देखो? 16 लाख आया था क्या? करेक्ट, 16 लाख, तब दैट इज द एडिशनल कैपिटल इन रुपीस। हाँ ओके, 1000 शेयर्स मेरे पास है, 10 रुपीज फेस वैल्यू है कि नहीं? अभी मुझे बताओ इन रुपीस, मुझे बताओ कितना एडिशनल शेयर कैपिटल आएगा मुझे? हाँ, 4000 कैसे है? 400 इंटू 10 रुपीज ना, 4000 आया ना? हाँ, तो अभी बताओ 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 4000, सेम ही है ना। शेयर्स में करो या रुपीस में करो, सेम ही आएगा, समझ गए? इन रुपीस बोलेगा तो इंटू फेस वैल्यू, इन शेयर्स बोलेगा तो डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, सेम ही चीज ना, है कि नहीं? क्लियर? इधर इसमें कुछ डाउट है क्या? एज्यूम नहीं करना है, मैं बोल रहा, इसलिए 40 लैक्स में कितना शेयर कैपिटल है वो बोलो। मैंने 10 रुपीज एज्यूम कहा किया? 40 लैक्स इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज द एडिशनल कैपिटल, यस और नो? मैंने 10 रुपीज इधर कहा एज्यूम किया? तो मैं एजम्पशन के लिए नॉर्मली बताया, लेकिन मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कितना इश्यू कर रहा है एडिशनली वो मैंने पूछा नहीं ना। नंबर ऑफ एडिशनल कैपिटल इन रुपीस मैंने पूछा है, तो तब कितना होगा? 16 लाख होगा, समझ गया? सर मैं एज्यूम कर रहा हूँ फेस वैल्यू 10 रुपीज, तो 1,60,000 एडिशनल शेयर्स है कि नहीं? सर मैं एज्यूम कर रहा हूँ 5 रुपीज, चेंज होगा, तो एज्यूम मत करो, क्वेश्चन साइलेंट है, समझ गया? एज्यूम मत करो अभी, अब अगर पूछा है तो तब देखो। अभी कॉन्सेप्ट समझ गया? कितना एडिशनल शेयर्स दे रहा है, कितना? 16 लैक्स इन रुपीस एडिशनल कैपिटल इश्यू कर रहा है, क्लियर? हाँ, तो परसेंटेज इंक्रीज इन कैपिटल कोई बोल सकता है? कैसे? हाँ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया, है कि नहीं?
अभी एग्जिस्टिंग 40 लाख रुपीज शेयर कैपिटल है, उसके ऊपर राइट्स इश्यू कैसे दिया था, फॉर एवरी 5 शेयर सेल्ड 2 रुपीज दिया है, तो इंटू 2/5 करने से 16 लाख एडिशनल कैपिटल है, एग्रीड और नॉट। तो ये 16 लाख कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो 16 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 कितना, देखो 40% आया था ना। दिस इज द फर्स्ट आंसर। इसमें कुछ डाउट्स है क्या, किसी को बोलो, नहीं है ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट थियरेटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर द राइट्स इश्यू। मार्केट प्राइस, तो ये तो ओरिजिनल मार्केट प्राइस है, लेकिन राइट्स इश्यू के बाद मार्केट प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, एनी आइडिया नीमा, क्यों। हाँ वेरी गुड, सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट है, सेम है कि नहीं, सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट है, अगर डिमांड ज्यादा है प्राइस ज्यादा होगा, है कि नहीं, है कि नहीं, डिमांड कम है प्राइस कम होगा, सप्लाई ज्यादा है प्राइस कम होगा, सप्लाई कम है प्राइस ज्यादा होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ, अभी देखो मेरे पास 5 शेयर्स है, यस, उसका मार्केट वैल्यू कितना था अभी, 45 रुपीज, इसका टोटल कितना है बताओ, हाँ 225। मेरा शेयर होल्ड मेरा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरे पास 5-6 शेयर है एग्जैक्टली, मेरा लक है इसलिए मुझे राइट्स इश्यू भी मिल गया। कितना राइट इश्यू मिल जाएगा मुझे, हाँ मेरे पास 5 ही है तो मुझे 2 ही मिलेगा, मेरे पास 10 है मुझे कितना मिलेगा, 4 शेयर्स मिलेगा, मेरा पास 15 है कितना मिलेगा, 6 शेयर्स मिलेगा, समझ गया ना। हाँ, अभी मुझे 2 शेयर मिल गया, है कि नहीं, है कि नहीं, मुझे कितना पेमेंट करना पड़ा इसको 2 शेयर के लिए, 12 रुपीज पर शेयर, यस और नो, ये तो 24 रुपीज है कि नहीं। तो मेरा खर्चा टोटल कितना हुआ इस 7 शेयर्स के लिए बताओ, मतलब मेरा होल्डिंग कितना हुआ, मेरा होल्डिंग वैल्यू बताओ, 249 है कि नहीं बताओ। ये मेरा मार्केट वैल्यू का शेयर्स है, अभी भी मेरा कॉस्ट है, तो समझ लो पूरा मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था, 249 है कि नहीं, मेरा 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 7 शेयर्स का। अभी ये 7 शेयर्स के लिए इक्वल है, यस और नो। पर शेयर कितना था बोलो, $249 इज फॉर 7 शेयर्स, यस और नो। 5 शेयर्स का 225 है, 2 शेयर्स का 24 है, 249 इज फॉर 7 शेयर्स, पर शेयर कितना है 35.57, दिस इज माई थियरेटिकल मार्केट प्राइस, समझ गया। तो प्राइस 45 रुपीज था, वो घट के कितना हो जाएगा राइट्स इश्यू के बाद, 35 रुपीज हो जाए, दिस इज थियरेटिकल मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट में कल 2 मतलब फॉर एवरी 5 शेयर्स 2 शेयर्स मार्केट में ऐड हो जाएगा, दैट इज नॉट एडेड एट 45 रुपीज, इट इज एडेड एट लेस प्राइस, समझ रहे, समझ रहे, तो इसलिए घट जाएगा प्राइस, है कि नहीं। अगर इधर देख लो 45 नहीं, इधर 50 रुपीज ले लो, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, 225 ना, 5 इंटू 45, 2 शेयर्स मिल जाएगा। अगर 45 रुपीज से ज्यादा है, एग्जाम्पल 50 रुपीज ले लो, कितना 100 होगा ना, तो 335 होगा, 335 डिवाइडेड बाय 7 करो, हाँ 325 सॉरी, डिवाइड बाय 7 करो, 325 डिवाइड बाय 7 करो जल्दी, 46.43, ये ज्यादा हो गया 45 से, है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में
सप्लाई आ रहा है एट ए ग्रेटर प्राइस, इस केस में सप्लाई आ रहा है एट ए लेसर प्राइस, तब ऑब्वियसली प्राइस घटेगा, है कि नहीं? दैट इज द कॉन्सेप्ट। थियरिटिकल मार्केट प्राइस कितना था? 35.7। समझ गया? एनी डाउट इन दिस वन? तो कैसे करोगे बोलो? नहीं, मेरा पास नहीं बोल रहा हूँ, फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड बोल के कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं? सिर्फ एक शेयर होल्डर का नहीं, फॉर एवरी 5 शेयर्स, है कि नहीं? नहीं सर, मैं 40 लैक्स लेके मैं करता हूँ, सेम आंसर आएगा। दिखाना है क्या? दिखा देता हूँ सर, मैं 40 लैक्स ले रहा हूँ। 40 लैक्स है, शेयर्स कितना है इसमें? 10 रुपीज मान लो, 4 लाख शेयर्स ना, 4 लाख शेयर्स इंटू 45 कितना है कि नहीं? सोच लो, पूरा शेयर कैपिटल है, कंपनी के एंगल से सोच लो, 4 लाख शेयर्स है, 45 रुपीज मार्केट प्राइस है, कितना होगा? हाँ, 80 लैक्स, 180 लैक्स, 180 लैक्स मतलब 1 करोड़ 80 लैक्स। हाँ, अभी मुझे 4 लैक्स में कितना राइट्स मिलेगा? राइट शेयर्स कितना है? 1,60,000। 1,60,000 इंटू कितना पर शेयर मुझे पेमेंट करना, कितना? 12 रुपीज, कितना होगा? 1,60,000 इंटू 12 रुपीज, बताओ। 90 लाख 19 लाख 20,000 ना? हाँ, अभी दोनों ऐड करो। हम्म, 1,99,20,000 ना? हाँ, डिवाइडेड बाई 5,60,000 करो। हाँ, है कि नहीं? कितना है? 30? दे दो, कैलकुलेटर दे दो एक बार। कितना है राम? 1,99,20,000 डिवाइडेड बाई 5,60,000 ना? 35.57 है कि नहीं? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, मिल गया ना? आंसर मिल गया? समझ गया? कुछ डाउट है? टोटल भी ले सकते हो सर, नहीं मैं 5 शेयर्स का ही लूंगा, 5 शेयर्स लेने से आसान होगा, ठीक है? कैलकुलेशन सिमिलर है, जीरोस बढ़ेगा, बस उतना ही डिफरेंस है, समझ गया? हाँ, नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ राइट्स कितना है? सर वाई यू शुड आई मीन यू नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट्स। सर जब राइट शेयर्स इश्यू करेगा कंपनी, हमको कंफर्म लेना है क्या? नहीं, तुम रिनाउंस भी कर सकते हो। व्हाट इज इज कॉल्ड? रिनाउंस। व्हाट इज रिनाउंसिंग? आई एम सेलिंग माय राइट टू सब्सक्राइब दिस शेयर टू समवन एल्स। ओके, आई विल सेल। विल आई सेल फॉर फ्री? नो, I can get some money. वो कितना था? That is nothing but 40 market price before rights issue, market price after rights issue कितना था बोलो? 45 before rights issue market price है, market price after rights issue theoretical market price है, theory में exactly कितना होगा? That depends on demand and supply again. हाँ, कितना है?
9.43, दैट इज द वैल्यू ऑफ राइट। सर इसका मतलब क्या है? जब तुम रिनाउंस करोगी, बेटर टू सेल इट एट 9 रुपीज मिनिमम। समझ गया क्यों? राइट्स इश्यू के बाद प्राइस इतना घट जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? प्लस ये इतना पेमेंट करेगा राइट्स। एग्जाम्पल, मेरे पास राइट्स शेयर्स है, मुझे लेना नहीं चाह रहा हूँ, मैंने उसको रिनाउंस कर दिया, सेल कर दिया। समझ गए? उसको सेल कर दिया राम को, है कि नहीं? मेरे पास 5 शेयर है, मुझे कितना राइट शेयर्स आएगा? 2 आएगा। तो मैंने वो 2 राइट्स का रिनाउंस कर दिया उसको, राम को। तो राम से मैं कितना लेता हूं पैसा? 9 रुपीज लेता हूं। कितना कितना लेता हूं? 9.43 मैं उनसे लेता हूं। नहीं, दोनों का, पूरा राइट्स का, 2 राइट्स का मिला के बोल रहा हूं। हाँ, 5 शेयर्स के लिए 9 रुपीज होगा, क्योंकि मेरे पास तो राइट शेयर सिर्फ 2 ही है ना। समझ गया? 2 ही है, तो मैं 9 रुपीज दे रहा हूं उसको। वो 9 रुपीज खर्चा किया, है कि नहीं? 12 रुपीज पेमेंट करेगा फिर से। किसको पेमेंट करेगा? कंपनी को पेमेंट करेगा, क्योंकि उसके पास अभी राइट है शेयर खरीदने का, है कि नहीं? राइट शेयर्स खरीदने का उसके पास राइट है, क्योंकि मैंने भेज दिया था उसको। अभी वो सब्सक्राइब करेगा राइट शेयर्स को, है कि नहीं? 2 into 12 कितना था? 24 रुपीज है, प्लस 9 रुपीज कितना है? 33.43 कैसे? 35 होगा ना? 24 ना? 24 है ये? हाँ, 24 प्लस 9.43 कितना हुआ? 33.43। मिनिमम मैंने इतना का मुझे सेल करना पड़ेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ राइट्स इश्यू। उसका खर्चा इतना होगा टोटल। क्या क्या डाउट है? बोलो। हाँ, मैंने राइट्स तुमको दे दिया, है कि नहीं? 9 वैल्यू ऑफ राइट इज पर शेयर, करेक्ट। 9.43 इंटू 2 करो एक बार। 18 पॉइंट प्लस 24 करो, कितना आया? 42.86। नहीं, पर ईच शेयर 12 रुपीज पे करना है उसको। वो 24 रुपीज पे करेगा। मेरा वैल्यू ऑफ राइट मतलब जो मुझे जो राइट था, एग्जाम्पल मैं 5 शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ, है कि नहीं? मुझे 2 शेयर्स का ही मिलेगा। समझ गया? तो मैं 2 शेयर्स, जो 2 राइट्स है, वो मैं 9 रुपीज 9.43 पैसा में मैं बेच सकता हूँ मिनिमम। दैट सिग्निफाइज वैल्यू ऑफ राइट्स। समझ गया? मैं अगर रिनाउंस करना चाहता हूं, तब बेसिकली राइट्स इश्यू इज बिफोर राइट्स इश्यू कितना मार्केट प्राइस है, आफ्टर राइट्स इश्यू कितना मार्केट प्राइस है। द ड्रॉप बेसिकली दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ राइट। समझ गए? क्योंकि इश्यू करने के बाद जो शेयर्स होल्ड करेगा वो इतना लॉस बेयर करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? सर कैसे बेयर करेगा? राइट्स इश्यू के बाद मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट 45 से कम हो जाएगा, है कि नहीं? कितना में आएगा?
35.57 में आ जाएगा, समझ गया? तो ये दैट इज द वैल्यू ऑफ राइट। हाँ, इंटू 2 होगा ना। हाँ, वो कितना राइट्स है उसके बेसिस पे डिपेंडेंट ना। हाँ, अभी इसका सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी देखो, इसका सेम is simple value of rights is market price before rights issue minus market price after rights issue, ठीक है। 9.43 40% ये वाला। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है दिसंबर 23 में भी दिया है, जून 2024 दिसंबर 2023, 2 आइटम्स एक स्ट्रेच में, दिसंबर में दिया फिर तुरंत जून में दे दिया, सेम आइटम। हाँ एग्जैक्ट है, देख लो आपका बुक से एग्जैक्ट है, देख लो। कंपनी इज प्लानिंग टू रेज फंड्स by making rights issue of equity shares to finance its expansion. The existing equity share capital of the company is 50 lakhs, market value is 42. Company offers its 2 shares for every 5 shares, same. Tell me the increase in share capital कितना होगा, पहले बताओ जल्दी, फास्ट। कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेट कर लो, इम्पोर्टेंट मॉडल है। हाँ 40%, सेम आंसर है क्या? 40% कितना? हाँ 20 lakhs एडिशनल है तो 20 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, 40%। यह आया कि नहीं अनन्या? ये इधर आया कि नहीं आंसर? कुछ डाउट है क्या, बताओ। डाउट है क्या? बोलो, डाउट होने से हम दोबारा डिस्कस करेंगे, बोलो। समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है तो कितना आया था परसेंटेज इंक्रीज, बताओ। अभी 50 लाख शेयर कैपिटल है, यस और नो? एडिशनल कैपिटल कितना होगा बताओ इस केस में? एडिशनल कैपिटल मतलब राइट्स इश्यू कर रहे हैं ना, यस और नो? राइट्स इश्यू, कंपनी इज issuing additional shares to the existing shareholders, yes or no? This is called rights issue, yes or no? So existing shareholders is holding how much capital? 50 lakhs capital, agreed? Now company is issuing for every 5 shares held, company is issuing 2 additional shares, understood? So shareholders, existing shareholders are holding 50 lakh rupees. What will be the additional capital? 20 lakhs, yes or no? Clear till now? Now 20 lakhs is the increase, additional increase in capital. Now can you convert it into percentage? Yes or no? How much? 20 lakhs divided by 50 lakhs into 100, how much? हो गया? हाँ नंबर 2 देख लेंगे, रुको। हो गया 40%। नेक्स्ट, थियरेटिकल मार्केट प्राइस कैसे आएगा? थियरेटिकल मार्केट प्राइस सेम मॉडल लास्ट टाइम जैसे बताया था। मार्केट प्राइस आफ्टर राइट्स इश्यू, राइट्स इश्यू के बाद मार्केट प्राइस कितना होगा हम फाइंड आउट करना है। उसके लिए पहले बिफोर राइट्स इश्यू मार्केट प्राइस कितना था? इधर देखो अनन्या, वो अलग सम है ना, सेम सम है क्या? सेम है क्या? ओके, तो सेम सम है तो देखो 42 रुपीज है हर शेयर का मार्केट वैल्यू है, सर नो? मेरे पास 5 शेयर समझ लो, तो कितना होगा? 210। हाँ, तो मेरे पास 5 शेयर्स है तो मुझे कितना राइट शेयर्स आएगा? 2 आएगा।
मुझे राइट शेयर्स के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? हाँ, 11 रुपीज पर शेयर। तो इधर टोटल इधर मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा? 22 रुपीज। यस और नो? अभी 432 सॉरी 232 रुपीज है। दिस इज फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 7 शेयर्स। तो पर शेयर कितना होगा? 33.14। दिस इज द थियोरेटिकल मार्केट प्राइस। समझ गए? इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई भी 5 शेयर खरीदना है, एग्जाम्पल राइट्स, कंपनी राइट्स इश्यू कर रहा है बोल के पता चल गया, तो वो राइट्स इश्यू के लिए मार्केट में जाके 5 शेयर खरीद लिए, तो उसको खर्चा कितना होगा? 210 रुपीज, है कि नहीं? अभी राइट्स इश्यू के लिए उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा एडिशनली? पर शेयर 11 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो 22 रुपीज टोटल खर्चा। उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा? 232 रुपीज। उसको मिल जाएगा कितना? 7 शेयर्स। तो पर शेयर कितना था? 33 पॉइंट। सिंपल। तो ये दोनों क्लियर है अनन्या? हाँ। अभी सेकंड वन, वैल्यू ऑफ राइट्स इज नथिंग बट प्राइस बिफोर राइट्स इश्यू माइनस प्राइस आफ्टर राइट्स इश्यू। प्राइस बिफोर राइट्स इश्यू कितना है? 42 है। आफ्टर राइट्स इश्यू 33.14। कितना होगा? 8.86। दिस इज द आंसर। समझ गया? अगर ये फर्स्ट पॉइंट गलत आ जाएगा आंसर, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा, है कि नहीं? समझ गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन। ओके, आपको बुक में 2 है, वो देख लेना। सेम मॉडल 22, क्वेश्चन नंबर 22। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। Any doubts? ओके, नेक्स्ट मॉडल में जाएंगे। कल हमने किया था ना फॉर फीचर रीइश्यू, इसमें एक और पॉइंट था राइट्स इश्यू, देख लेना। राइट्स इश्यू इज टू बी मेड इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 30 पर शेयर। इस केस में जर्नल एंट्रीज क्या होगा वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जर्नल एंट्रीज क्या होगा? सिंपल है, देख लेना। राइट्स इश्यू कर रहा है, कंपनी को क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगा। कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश ना, तो बैंक अकाउंट, है कि नहीं? बैंक अकाउंट डेबिट कितना शेयर्स? पहले ये देखना पड़ेगा ना, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितना है? बताओ, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितना है?
1,50,000, यस और नो? सर बीच में फॉरफिट हो गया ना, तो घट जाएगा क्या? हाँ हाँ, अरे राइट्स इश्यू के पहले कितना शेयर है वो तो देखना चाहिए। कंपनी क्वेश्चन में दिए 1,50,000, उसके बाद फॉरफिट हो गया बोला है 9,000, तो घट जाएगा क्या 9,000? क्यों? तो रिफंड नहीं करेगा, तो फॉरफिट करने से शेयर डिक्रीज होगा कि नहीं? शेयर कैपिटल डिक्रीज होगा कि नहीं? डिक्रीज होगा कि नहीं फॉरफीचर करने से? शेयर कैंसिल कर रहे हैं ना, डिक्रीज होगा कि नहीं? एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? राइट्स इश्यू कितना शेयर्स में कैलकुलेट करना है? एनीवन? बोलो। 141 बोल रहे हैं कुछ लोग। एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन? शोभन, प्रियंका, एनीवन? शोभन है कि नहीं? हाँ सर, वो कंफर्म नहीं है इसलिए आंसर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कंफर्म नहीं है, सोच इसलिए आंसर नहीं कर रहा सर, कंफर्म नहीं है। ओ सोच क्लियर रहा नहीं है। हो रही है कंसेप्ट। प्रियंका कितना में? 1,50,000, 1,50,000 कैसे? क्योंकि रीइश्यू हो गया फिर से। रीइश्यू हो गया, वेरी गुड। अरे हम तो फॉरफिट किया है तो कैंसिल कर दिया, लेकिन रीइश्यू कर दिया ना, तो 9,000 घट गया, फिर 9,000 ऐड हो गया ना, है कि नहीं? 1,41,000 पे नहीं कैलकुलेट करेंगे, 1,50,000 में भी कैलकुलेट करेंगे राइट्स इश्यू। क्यों? हमने फॉरफिट किया लेकिन फिर से रीइश्यू किया था, तो टोटल कैपिटल 1,50,000 इंटैक्ट है कि नहीं? ऐसा ही है, समझ गया? फॉरफीचर, सिर्फ फॉरफीचर किया, रीइश्यू नहीं किया, तब 1,41,000 कंसिडर करना है बोनस राइट्स इश्यू के लिए, है कि नहीं? राइट्स इश्यू जब कर रहा है हमारा शेयर रजिस्टर में देखेगा कितना शेयर होल्डर्स है। हम फॉरफिट कर दिया, रीइश्यू नहीं किया, तब घट जाएगा शेयर होल्डर शेयर और नो। लेकिन हमने फॉरफिट करके तुरंत रीइश्यू किया ना, है कि नहीं? इसलिए 1,50,000 के ऊपर कैलकुलेट करना है राइट्स इश्यू। तो कितना शेयर है बताओ? राइट शेयर्स कितना है, मीनिंग एडिशनल शेयर्स कितना है? 60,000 सर। 60,000 शोभन, वेरी गुड। 60,000 कैसे? 1,50,000 डिवाइड बाई 55, 30,000 ना, 2 शेयर्स मिल जाएगा इंटू 2, 60,000। तो 60,000 इज द राइट्स इश्यू, समझ गया? तो 60,000 अभी इश्यू प्राइस कितना है? राइट्स इश्यू प्राइस कितना है? इश्यू प्राइस, आई एम आस्किंग राइट्स इश्यू प्राइस। क्वेश्चन देख लो दोबारा। हाँ, 130 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? हाँ, फेस वैल्यू 100 है, राइट्स इश्यू इज टू बी मेड एट ए प्रीमियम ऑफ 30 पर शेयर। तो फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपीज। इधर देखो, अभी प्रीमियम 30 रुपीज है, तो इश्यू प्राइस कितना होगा? राइट्स इश्यू प्राइस 130 रुपीज है। क्लियर? तो 60,000 शेयर्स में 130 रुपीज पैसा आएगा, यस और नो? तो बैंक का एंट्री कितना होगा बताओ?
हाँ 78 लैक्स, इधर देखो 78 लैक्स, बैंक अकाउंट डेबिट 78 लैक्स, पैसा आ रहा है, यस और नो? हाँ। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? फेस वैल्यू जाएगा हमेशा 60,000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज, 60 लैक्स। बाकी क्या था? प्रीमियम टू सिक्योरिटीज, प्रीमियम कितना है? प्रीमियम 30 रुपीज, 60,000 शेयर्स इंटू 30 रुपीज, सिंपल एंट्री है कि नहीं? राइट्स इश्यू। मार्केट वैल्यू देखोगे तो 130 से ऊपर ही होगा, है कि नहीं? तभी तो राइट्स इश्यू, तभी तो बेनिफिशियल होगा शेयर होल्डर्स को, है कि नहीं? तो सिंपल एंट्री है। डायरेक्टली शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा है, सर मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ऐसा करूंगा, नहीं, शेयर एप्लीकेशन वगैरह नहीं आएगा इस केस में, ठीक है? इसमें इंस्टॉलमेंट में जनरली नहीं लेगा, एक साथ में लेगा, तो इसलिए डायरेक्टली टू शेयर कैपिटल लिख दो। समझ गया? एनी डाउट्स हियर? सिमिलर मॉडल 23 सम है आपका बुक्स में, देख लो। सिमिलर मॉडल 23 सम, ठीक है? मतलब राइट्स इश्यू में जो भी सम्स है बुक्स में सब एग्जाम में दे चुका है ऑलरेडी मॉडल्स। क्लियर? समझ गए? इस केस में देखो दिसंबर 2023 में 7 मार्क्स में फॉर फीचर, री इश्यू, राइट्स इश्यू पूरा दे दिए। कंजूस जैसे है ये जो पेपर सेटिंग, हाँ है कि नहीं? पूरा कंजूस है, ठीक है? थैंक यू।